Good morning, students. Today we shall study lesson 2, The Red Room, from English Reader of class 6. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सेकंड चैप्टर द रेड रूम. रेड रूम का मतलब कोई प्रेत आत्मा या जिसके बारे में मान्यता हो कि इसमें भूत रहते हैं, इस तरह का एक कमरा. तो हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक अपने पास लेकर बैठे हैं और उसमें एक एक लाइन को स्टडी करते चलें, रीड करते चलें. सो वी विल स्टार्ट. आई कैन एश्योर यू सेड आई डू नॉट बिलीव द घोस्ट एक्सिस्ट इंडीड. इट विल टेक अ वेरी टेंगिबल घोस्ट टू फ्राइटन मी. आई कैन एश्योर यानी मैं सहमत हो सकता हूँ. मैंने कहा यानी राइटर, इसमें जो राइटर वो अपने बारे में बता रहा है कि अपना अनुभव बता रहा है उस रूम में जाने का, कि मैं उस रूम में कैसे गया या किस तरह पहुंचा, या मुझे भूतों पर प्रेतों पर विश्वास है या नहीं. तो वो कह रहा है मैं सहमत हो सकता हूँ तुम्हारे कहने पर, लेकिन आई डू नॉट बिलीव मुझे विश्वास नहीं है कि भूत मौजूद हैं वास्तव में. It will take a very terrible ghost to frighten me. और ये मुझे बहुत भयभीत, वास्तविक रूप से बहुत भयभीत कर सकते हैं. And I stood before the fire with my glass in my hand. और मैं अपने हाथ में ग्लास में एक फायर यानी आग लेकर खड़ा हो गया. तब It is your own choice, said the man. व्यक्ति ने कहा यह तुम्हारी अपनी पसंद है. व्यक्ति कैसा था? द रिंग्ड आर्म यानी उसके चेहरे पे क्या थी? झुर्रियां थी उसके. ग्लांस्ड एट मी हेजिटेंटली और उसने हिचकिचाकर मेरी तरफ देखा. आई एम 20 years old. अब राइटर अपने बारे में बता रहा है कि मैं 20 years old यानी 28 years old, मैं 28 वर्ष का हूँ. एंड आई हैव नेवर सीन अ घोस्ट इन माई लाइफ. और मैंने अपने जीवन में कभी भी भूत नहीं देखा है. आई सिंपली डू नॉट बिलीव इन देम सेड आई. और मैंने कहा मैं इस पर सिंपली मीन्स जल्दी से विश्वास नहीं करता. द ओल्ड वुमैन सैट स्टेयरिंग हार्ड इनटू द फायर, हर पेल आईज वाइड ओपन. एक बूढ़ी औरत भी वहां पर मौजूद थी, यानी जो आग जल रही थी उस घर में, वहां पर एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी और उसने मेरी तरफ अपनी आंखें चौड़ी कर देखा या खोलकर देखा. ए शी ब्रेक इन विद मोनोटोनस टोन. और एक बोरिंग, जो सब लोग चुप थे, उसे उसने तोड़ा. बट इन ऑल दोज 28 years यू हैव नेवर सीन अ हाउस लाइक दिस. उसने कहा कि लेकिन तुमने अपने 28 years में यानी 28 साल की एज में ऐसा घर भी नहीं देखा होगा. इट इज फुल ट्रेजेडी एंड सोरोज. ये जो घर है, जो मकान है, ये पूरा दुख से और दुर्घटनाओं से भरा हुआ है. आई हाफ डाउटेड दैट द ओल्ड पीपल वर ट्राइंग टू एनहांस द स्पिरिचुअल टेरर्स ऑफ देयर हाउस बाय देयर ड्राइनिंग इंसिडेंट. मुझे आधा शक था कि द ओल्ड पीपल यानी जो वहां पर बूढ़ा व्यक्ति था, वो वास्तविक भय को बहुत अधिक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. एनहांस मीन्स बढ़ाने की, स्पिरिचुअल मीन्स वास्तविक, टेरर्स मीन्स भय को. किसके बारे में? उस घर के बारे में, जो वहां पर घर था उसके बारे में, उसके भय को अधिक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था बूढ़ा व्यक्ति. आई पुट डाउन माई एम्प्टी ग्लास इन द टेबल. मैंने अपना खाली ग्लास टेबल पर रखा. एंड लुक्ड अबाउट द रूम. और कमरे को चारों तरफ देखना या कमरे के बारे में जानना चाहा. अब इसमें जो बोल रहा है मैं, वो क्या है? राइटर है, अपने बारे में बता रहा है. द कॉट ए ग्लिम्पस ऑफ माई सेल्फ abbreviated and branded and glimpse steadiness in the clear old mirror at the end of the room. मैंने देखा कि जो कमरे के अंत में या रूम में जो मिरर यानी आईना लगा हुआ था, उसमें मैंने जो
चित्र देखा बहुत ही असंभव तरीके से आरोग्यता और बहुत भद्दे किस्म का था। वेल आई सेड, लेकिन मैंने कहा, लेट अस सी इफ आई मीट द गोड, चलो देखते हैं हम भूत से मिलते हैं। इट इज योर ओन चॉइस सेड द मैन वंस मोर, एक बार फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ये तुम्हारी अपनी पसंद है। देन आई हर्ड समवन एंटरिंग द हाउस, तब मैंने सुना कि किसी की एंट्री यानी किसी ने घर में प्रवेश किया। आई साउंडेड फ्रॉम हिज स्लो फुट स्टेप्स दैट ही वॉज द ओल्डर देन टू पीपल सिटिंग बिफोर मी, मैंने सुना कि किसी के धीरे से चलने के पैरों की आवाज। वो कौन थे? बूढ़े हो दो व्यक्ति पहले से ही मेरे पहुंचने से वहां पहले से ही बैठे थे। ट्रू इनफ, इतना काफी था, ये सच काफी था। एन ओल्ड रिंकल्ड मैन, यानी झुर्रियोंदार जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसने कमरे में प्रवेश किया। किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ क्रच, यानी बैसाखी के साथ। क्रच मीन्स होता है बैसाखी। वन आई ही वोर पेच, यानी वो एक धोती नुमा होता है वस्त्र, उसे पहने हुए था, इसे बोलते हैं पेच। इनफैक्ट ऑल थ्री ओल्ड पीपल देमसेल्फ सीम द घोस्ट, और वास्तव में उन्होंने, जो अन्य पीपल थे, जो और व्यक्ति बूढ़े बैठे थे, उन्होंने भूत को देखा था और भूत के बारे में बता रहे थे। Their way of walking, their clothes, manners and speech all belong to the past, क्योंकि वो सभी बीते हुए समय से संबंध रखते थे, इसलिए वो उसके बारे में, उसके चलने के बारे में, कपड़ों के बारे में, सभी चीजों के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में? भूत के बारे में। It is your own choice, dear boy, said the old man one more time. एक बार फिर उसने, बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारी अपनी पसंद है प्रिय लड़के। It is please tell me, उसने कहा, आवाज दी उसे एक ही, ए प्लीज मुझे बताओ, कृपया मुझे बताओ, where is this infamous haunted room, कि ये जो फेमस है या अपने लिए खराब रूम है, ये कहाँ पर है। Where I am spend the night, I asked, मैं वहां पर रात व्यतीत करूंगा। मैंने कहा, मैंने मतलब राइटर ने कहा। Well, if you are insisted on doing that, you must go there alone. यदि तुम, well means अच्छा, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यदि तुम आग्रह कर रहे हो या वहां रहना चाह रहे हो तो वहां तुम अकेले ही जाओगे। We have never had courage to go there. हमारे पास तुम्हारा साहस जैसा साहस नहीं है। There is candle outside, यानी कैंडल, मोमबत्तियां बाहर रखी हैं। Light it, see the way, और लाइट को जलाने के लिए ये है। तुम वहां अकेले ही यात्रा करोगे, यानी अकेले ही जाओगे। Across the spiral staircase, और जो सर्पिलाकार स्टेयर यानी सीढ़ियां हैं उन्हें पार करके। Climb it, then you will find a door covered with a green orphan, और जब तुम सीढ़ी से ऊपर फ्लोर पर चढ़ोगे तो वहां पर एक हरे रंग के तहबंद पर्दे से ढका हुआ मिलेगा। एंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर, और जब तुम कॉरिडोर में एंटर करोगे यानी अंदर आओगे, तब रेड रूम इज द लास्ट वन, और वहां से कॉरिडोर के अंत से जो रेड रूम है यानी जो भूत वाला कमरा है, उस वो स्टार्ट हो जाएगा। कॉरिडोर खत्म होगा और वो कमरा स्टार्ट होगा। आई वॉक्ड अलोंग द डार्क एंड शेडोड कॉरिडोर रीच द रेड रूम, मैं वो डार्क और अंधेरा छाया को पार करके, यानी जो कॉरिडोर के रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था, उसे पार करके रेड रूम तक यानी भूतिया कमरे तक मैं पहुंचा। डार्क शैडोज डांस एक्रोड, जो अंधेरी छाया थी वो वहां पर नाचने लगी जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। आई डू नॉट लुक बिहाइंड, लेकिन मैंने क्या पीछे मुड़कर नहीं देखा। द कॉरिडोर स्मेल्ड, और जो ह्यूमिड, कॉरिडोर जो था वहां से सीलन की बदबू आ रही थी, जैसा कुछ चीज बहुत दिनों से खुली नहीं है, उसमें सर्दी जैसी सीलन जैसी स्मेल आ रही थी। बट बिफोर आई रीच द रूम, लेकिन उससे पहले मैं कमरे में पहुंचा, उससे पहले मैं सोचने लगा। आई थॉट, मैंने सोचा। आई सा शैडोज ऑफ पीपल हडलेड टुगेदर, मैंने सोचा कि वहां पर जो छाया दिखाई दी है लोगों की, वो वहां पर एक साथ एकत्र होंगे। हडलेड में एकत्र होंगे।
शेकन आई डिमांड द शो देमसेल्फ, मैंने उसे हिलाया और कहा यानी मांग की कि जो भी कोई है वो वहां मेरे सामने आए। नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स फॉरवर्ड, लेकिन मुझे कोई भी रिस्पॉन्स वहां यानी किसी ने कोई भी आवाज नहीं दी। बट आई टर्न आउट टू बी स्टैचू, लेकिन मैंने वहां पर मुड़कर देखा तो एक वो वहां पर पुतला था, स्टैचू। द ग्रैंड रेड रूम ऑफ द लॉरेंट कैस्टल, जो लॉरेंट कैस्टल का रेड रूम था यानी वो पुराना भूतिया कमरा था, वाज सो बिग यानी बहुत बड़ा था, एंड डार्क और बहुत ही अंधेरा था उसमें, दैट द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेटेड द होल रूम, और जो कैंडल थी, जो मोमबत्तियां थी, वो भी उसमें उजाला नहीं कर पा रही थी। एप्रीहेंसिव आई रिकॉर्ड द मैन ऑफ माई फ्रेंड, मैंने जो अचानक मेरे मन में जो मुझे मेरे मित्रों ने बताया था रेड रूम के बारे में, जो वहां पर पहले रुके थे उनके बारे में बताया था, वो मुझे क्या हुआ याद आ गया। Here he was found dead the next morning, क्या बताया था कि जो यहाँ पर रेड रूम में रात को रुके हुए हैं वो लोग सुबह को मृत मिले थे यानी मरे हुए मिले थे जो उस रूम में रुके थे। I decided to complete survey, मैंने उस रूम का बिल्कुल पूरी तरह से निरीक्षण करने का निश्चय लिया। So that nothing would surprise, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। Then I lit the candles in the room, और मैंने क्या किया, लिट मीन्स जलाई, कैंडल्स रूम में, एंड ड्रू अवे द ऑल कर्टेन्स टू मेक श्योर नोबडी, और मैंने वहां जो पर्दे लगे थे उन्हें हिलाकर बिल्कुल अपने आप को श्योर कर लिया कि यहाँ पर कोई नहीं है। एडिशनल लाइट वाज कास्ट बाय द ह्यूज फायर प्लेस, और वहां आग जलाने के लिए भी स्थान था। फॉर विच आई वॉज थैंकफुल, मैं बहुत उसके लिए मैं धन्यवाद यानी उसका एहसान मंद हुआ। किसके लिए? 17 कैंडल, जो 17 मोमबत्तियां थी मेरे पास, सो अरेंज्ड यानी मुझे उपलब्ध कराई थी। दैट नॉट एन इंच ऑफ द रूम डार्क, जब मैंने वो 17 मोम कैंडल्स जलाई तो 1 इंच भी अंधेरा नहीं रह गया उसमें कमरे में। देन आई सैट ऑन ए बिग चेयर, और तब मैं एक बड़ी चेयर पर बैठ गया। यूज टू टेबल एज बैरिकेड, और जो वहां टेबल थी बैरिकेड उसे हिलाने लगा उसकी आड़ से। आई सैट वेटिंग इन सॉलिट्यूड, और मैं बिल्कुल एकांत का अनुभव करने लगा। आई एडमिट, मैंने स्वीकार किया। ग्रेजुअली बिकम इनक्रीजली, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे जो टाइम था वो बढ़ने लगा था। आई कॉन्शियस ऑफ द शेक डांसिंग अक्रॉस द रूम, और वहां पर जो शैडो, जो छाया, मतलब मेरे मन का जो भय था उसमें छाया नाचने लगी, जो अंधकार था वो बहुत बढ़ने लगा। आई फेल्ट एन ऑड, मैंने उसे बहुत ही असह्य महसूस किया। ऑफ समथिंग मे बी अ पर्सन लाइक अराउंड, यानी मैंने महसूस किया कि कोई मुझे गुप्त रूप से या छुपे हुए मेरी तरफ है। आई वॉज सून नर्वस, मैं जल्दी ही क्या हो गया, नर्वस यानी बेचैन हो गया। सडनली एट मिडनाइट, अचानक आधी रात्रि में, मिडनाइट मीन्स आधी रात्रि में, 2 कैंडल्स बिलो इट, 2 मोमबत्तियां बुझ गई। डिस्ड रिलाइट देम, और उनकी रोशनी बहुत कम हो गई, यानी 2 बुझने के बाद में जो कैंडल्स की रोशनी बहुत कम हो गई। देन 2 more extinguished एट द एंड ऑफ द रूम, और जो कमरे में अंत में लग रही थी उनमें से 2 और बुझ गई। extinguished मीन्स बुझ गई। आई से टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई मस्ट हैव डन दैट हरी लाइट ऑफ द अदर, मुझे जल्दी ही दूसरी मोमबत्तियां यानी दोबारा से उजाला करना चाहिए। आई डिड दोज टू बट ओनली टू हैव मोर कैंडल्स डाइंग ऑफ, जब मैंने 2 मोमबत्तियां जलाई तो 2 और बुझ गई। डाइंग में से बुझ गई या उनकी मौत हो गई या मृत हो गई। इफ दे वर कस्ट समबडी हैंड्स व्हाट्स अप, आई क्राइड, जब वो मोमबत्तियां भी बुझने लगी तब मैं चिल्लाया कि वहां पर कौन है। स्टेड ऑन, नियमित रूप से आई कंफर्टेड माई सेल्फ, मैं अपने आप में बिल्कुल सुरक्षित था। हाउ एवर, तथापि, मस्ट टू ग्रोइंग एप्रेंशन, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा डर बढ़ता जा रहा था। कैंडल इन माई आउन हैंड ब्लो ऑफ शेकन, और जो मेरे हाथ में मोमबत्ती थी वो भी क्या करने लगी, हिलने लगी। आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस,
मैंने जो आग जल रही थी उस स्थान पर देखा, एंड ग्रीन कॉन्सोनेंट लाइट, वहां पर बहुत ही लगातार हल्की रोशनी थी। बट मच टू माई हॉरर, लेकिन मेरा डर क्या, हॉरर मीन्स डर या भय बना रहा। दैट वेरी मोमेंट इवन द एस्टिगाइज्ड, और ये बढ़ता ही गया। नॉट एबल टू बियर इट एनी लॉन्गर, मैं अपने साहस को बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। आई रैन अक्रॉस द रूम, और मैंने दौड़कर रूम को यानी कमरे को पार करने के बारे में सोचा। ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम, मैं उस कमरे से बाहर की तरफ जाना चाहता था। आई थॉट आई फाउंड द डोर, मैंने सोचा मैं दरवाजा ढूंढ लूंगा। बट आई ट्रिप्ड ओवर, लेकिन मैं फिसल गया। आई फेल्ट चेयर एंड द बेड, पहले मेरा सिर चेयर में लगा, एक कुर्सी में, फिर उसके बाद में बेड। हाफ आउट ऑफ माई माइंड क्राइंग आउट अलाउड, और मेरा आधे मन से मैं बहुत तेज चिल्ला उठा। आई ट्रेड रनिंग लास्ट मेमोरी, जहां तक मुझे अंतिम रूप से याद है मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं इन चीजों से टकराकर गिर गया और सो गया। I woke up the next morning with my head bandaged and surrounded by 3 old people. जब मैं अगली सुबह जगा तो मेरे सिर में बैंडेड यानी पट्टी बंधी हुई थी, और मेरे चारों तरफ वो 3 जो बूढ़े व्यक्ति थे वो बैठे हुए थे। Where am I? मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ। I seem to remember you, जहाँ तक मुझे याद है। And yet I cannot remember who are you, और मैं याद नहीं कर सकता कि तुम कौन हो या मैं कहाँ हूँ। They told me then, तब उन्होंने मुझसे कहा। And I heard of the haunted room as one as who hears a tale. मैंने सुना था कि जो रेड रूम है वो बहुत भूतिया रूम है, यानी उसमें बहुत प्रेत आत्माएं रहती हैं। ये मैंने इस कहानी के माध्यम से सुना था। We found you at down, हमने वहीं से प्राप्त किया है। कहां से? उसी रूम के आगे से। said ही, उन्होंने कहा। And there was blood on your forehead and lips, तुम्हारे माथे से और होठ से खून निकल रहा था। It was very slowly I recovered my memory of my experience, धीरे धीरे जो मेरी याददाश्त थी वो वापस आ गई। You believe now, तुम अब विश्वास करो। said the old man, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। that the room is haunted, जो वो कमरा है वो क्या है? प्रेत बाधित है। haunted means प्रेत बाधित। you said the room is haunted, हाँ मैंने कहा वो रूम haunted है यानी प्रेत बाधित है। किसने कहा? राइटर ने। tell us, हमें बताओ। who the ghost is, यानी जो भूत है वो कौन है? is the earl of the young countess, या वो कोई नौकर चाकर है या एक नौजवान राजकुमारी है? no said I, मैंने कहा नहीं। it is not, ये नहीं है। there is neither the ghost of the earl nor the ghost of the countess in that room, उस रूम में ना तो कोई यंग राजकुमारी है ना ही कोई अर्ल राजकुमार है। there is no ghost there at all, वहां पर कोई भी भूत नहीं है। but worse for worse, वो सब कुछ झूठ है, गलत है। the worst of all things, जब सभी वस्तुएं जो वहां पर बताई जा रही हैं प्रेतवादित के लिए या प्रेतों के लिए वो सब गलत हैं। हंट पुअर मोर्टल मैन सैड आई, उसने मुझसे पूछा कि फिर वहां पर क्या कोई गरीब व्यक्ति है प्रेत? एंड दैट इज इन सॉर्ट नेक्टनेस फियर, जो बहुत ही डराता रहता है डर से अपने। इट इज द फियर that will not have light nor sound, that is beyond any region of understanding, ये केवल हमारा क्या है? डर है। ना वहां पर प्रकाश है, ना ही किसी तरह की आवाज है, ना ही वहां पर कोई रहता है हमारे समझने के कारण। इट इज द फियर, ये जो डर है ये हमें हांट्स ऑफ द इमेजिन ऑफ मैन, वो व्यक्ति के प्रेत बाधित यानी प्रेत व्यक्ति के होने की कल्पना कराता है। एंड इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ इवन सिंपलेस्ट थिंग, और साधारण सी वस्तुओं को भी
हमारी अज्ञानता के कारण उसे बढ़ाता जाता है। Then the man with the shade sighed and spoke. तब वह व्यक्ति अपने हल्की आवाज के साथ बोला, That is it. क्या यह है? I knew. मैं जानता हूँ. That is power of darkness. ये जो अंधेरा है उसकी शक्ति है. You can feel it even in the daytime. तुम उसे दिन के समय में महसूस क्यों नहीं करते? There is fear in that room is heart's black fear. ये डर है केवल अंधेरे का, जो वहां पर अंधकार है उसका डर है। That will be so long as this house sin endures. और जो वो वहां पर जो लंबे घर है वो लंबे समय से खाली पड़ा है, वहां पर कोई भी नहीं रहता। तो ये स्टोरी थी एक रेड रूम यानी प्रेत बाधित रूम की, जो वास्तव में प्रेत कोई नहीं होता। और इसमें राइटर ने हमें अपनी स्टोरी यानी अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बताया है। तो हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि कहीं पर प्रेत या कुछ होता है। तो इसी के साथ आप अपनी स्टोरी को ध्यान से पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।